जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम गुलाम वंश के बारे में बताए थे, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता था। उसके बाद हम आपको बताए थे कि गुलाम वंश का सेशन जैसे ही खत्म होता है, हम खिलजी वंश के बारे में आपको क्लास देना हम स्टार्ट कर देंगे और छोटा छोटा वीडियो में देंगे, और ताकि आपको बोरिंग महसूस न हो, आप हंसते खेलते सभी चीज़ को अच्छे से याद कर पाएँ। इसलिए आज हम खिलजी वंश का सेशन लेकर आए हैं, जिसका कार्यकाल जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक है। 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसी के बारे में हम आपको कुछ बातें बताएंगे, जो हर एक जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आइए हम बताते हैं कि खिलजी वंश जो था, इसका संस्थापक जो कहा जाता है, ये कहा जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। किसको कहा जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। पूछे कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। ये गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर दिया था और 13 जून 1290 ईस्वी को 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश का स्थापना किया था। इससे पहले कौन वंश था? गुलाम वंश। इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त कर दिया और ये 13 जून 1290 ईस्वी को अपना वंश अर्थात खिलजी वंश का स्थापना कर दिया। इसके बाद ये गुलाम वंश का अंत किया था और इसने अपना जो है खिलजी वंश का स्थापना कर लिया और राजधानी जो बनाया, तो राजधानी बनाया किसको? किलो खड़ी को। ये गुलाम वंश को समाप्त करके जैसे ही खिलजी वंश बनाया, ये तुरंत बाद अपना क्या किया? सबसे पहले राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन में क्या किया? किलोखड़ी बना दिया। पहले राजधानी कहाँ था गुलाम वंश का? दिल्ली था, और दिल्ली से हटा के ये क्या कर लिया? किलोखड़ी अपना राजधानी बना लिया। अब क्या किया? खिलजी वंश में भी अब गृह युद्ध स्टार्ट और जलालुद्दीन की हत्या कर दिया। उसी युद्ध में, गृह युद्ध का मतलब घर में युद्ध हो गया राजा बनने के लिए, तो जलालुद्दीन को हत्या कर दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी कौन था? भतीजा भी कहिए और दामाद भी कहिए। जलालुद्दीन का भतीजा ही किसको? अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा था और अलाउद्दीन ने ही जलालुद्दीन अपने चचा को ही मार दिया और खुद राजा बन गया। कब? उसके बाद 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बन गया। कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी बन गया। कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। बात को गौर कीजिएगा, जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का हत्या कर दिया और खुद 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बन गया। दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अगर पूछे, तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली एवं गुरसास्प। अली तथा गुरसास्प। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। और अलाउद्दीन के महत्वपूर्ण काम में यह था कि अलाउद्दीन ने नकद वेतन, सेना को जो है, सेना जो रखता था उसको नकद वेतन देना स्टार्ट कर दिया और अस्थाई सेना रखना प्रारंभ कर दिया। और अस्थाई सेना जब रखना प्रारंभ किया, तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ी विशाल सेना अस्थाई सेना में था। अस्थाई सेना में दिल्ली सल्तनत में जो था, अलाउद्दीन खिलजी का अस्थाई सेना दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ी विशाल सेना था। सबसे बड़ी विशाल सेना में गिना जाता था किसकी सेना को? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया और अस्थाई सेना रखना प्रारंभ कर दिया। किसने रखा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद घोड़ा दागना तथा सैनिकों की होलिया लिखने का जो परंपरा है, यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। घोड़ा दागना और सैनिकों की हुलिया लिखना, जो इसका जो प्रथा स्टार्ट किया, ये किसने स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखना है। साथ साथ बोलिएगा, हमको 2 बार 3 बार बोलने का कारण है कि आप भी बोलिएगा हमारे साथ। एक बार तो सुनिए और दूसरा बार में आप भी बोलिए, ताकि आपको उसी समय याद हो जाएगा। आप बोल के देखिए, आप एक बार बोल के तो ट्राई कीजिए, उसके बाद हमको आप अपना अंतर बताइएगा स्टडी में कि कितना हमको अंतर पता चला है, रट्टा मारने में या सुन के 2-4 बार बोलने में, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए फिर से, कि घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने का जो प्रथा था, ये किसने आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। ये मूल्य नियंत्रण कानून का जो पता था, अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये क्या करता था कि अगर कोई व्यक्ति कम सामान तौलता था, मान लो 1 किलो सामान कोई खरीदा,
1 किलो में मान लो कि वो 800 ग्राम तोला, तो उसको ये बेईमानी को रोकने के लिए, भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए क्या करता था, उसका मांस काट लेता था। मान लो 1 किलो सामान खरीदा, उसमें 800 ग्राम तोला, तो वो तो कम ही तोला सामान में। अब क्या किया, अगर कोई इसको शिकायत करता है राजा को, किसको, राजा मतलब अलाउद्दीन खिलजी को, तो वो क्या करता था, उस व्यक्ति का जो कम तौलता था उसका मांस काट लेता था। आप समझ लीजिए किस प्रकार का वो शासक रहा होगा। ये इसीलिए मूल्य नियंत्रण कानून, मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसी को कहा जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी मूल्य नियंत्रण कानून को लागू किया था। अगला है कि दक्षिण भारत की विजय के लिए मालिक काफूर को भेजा था। ये अलाउद्दीन खिलजी किसी भी राजा का महत्वाकांक्षा तो ये नहीं रहता है कि हम जितना है उतना ही में रहे। वो क्या चाहता था कि पूरा भारत पर मेरा विजय हो। उसमें दक्षिण भारत को जीतने के लिए, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। किसको? मलिक काफूर को भेजा था कि जाओ मलिक काफूर और दक्षिण भारत का फतह कर लो। अगला जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी बनवाया क्या सब था, तो इसके बारे में हम बताते हैं कि जमायत खाना मस्जिद, ये जमायत खाना मस्जिद है, ये किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा बनाया था, सीरी का किला बनवाया था, 1000 खंभा का महल बनाया था। कौन कौन? जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा और सीरी का किला किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन कौन बनवाया था? जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा और सीरी का किला और 1000 खंभा का महल किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और अलाई दरवाजा को ही कौन सा क्या कहा जाता है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न। ये अलाई दरवाजा जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये अलाई दरवाजा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात इसको अच्छा से याद करिएगा कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस्लामी वास्तुकला का भी रत्न कहा जाता है किसको, अलाई दरवाजा को। खिलजी वंश, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। इसका कार्यकाल क्या था, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। ये गुलाम वंश को स्थापना करके कब स्थापना की खिलजी वंश का, तो 13 जून 1290 ईस्वी को। इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किसने मारा था, उसका खुद का भतीजा कौन था, उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मार के खुद राजा बन गया कब, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को। और अपना जो था अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था, तो अली तथा गुरसाप। अलाउद्दीन जो था क्या किया, स्टार्ट किया था, तो सैनिक को नकदी वेतन देना स्टार्ट कर दिया था और अस्थाई सेना को बड़ा करने का प्रयास किया। और क्या था, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने का परंपरा किसने स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या क्या, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की होलिया लिखने का प्रारंभ किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और क्या था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। निर्माण क्या सब कराया था, जमायत खाना मस्जिद किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला किसने बनाया, अलाउ खिलजी। 1000 खंभा का महल किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाई दरवाजा जो महत्वपूर्ण है, इसको क्या कहा जाता है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता था। आज हम एक छोटे से वीडियो में अलाउद्दीन जो था खिलजी वंश के संस्थापक तथा उसके कुछ शासक के महत्वपूर्ण बातों को बताया, जो हर एक जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के बारे में हमको बताने का प्रयास किया। हमारा वीडियो 1-2 दिन आज लेट चल रहा है आजकल, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे जिला में, जो हम जिस जिला में पढ़ते हैं, उस जिला में गवर्नमेंट के द्वारा ये कह दिया गया कि इस जिला में 30 तारीख तक जो है नेट नहीं रहेगा। इसी के लिए हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ही नेटवर्क आता है हम आपको वीडियो देना स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।